हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं H1B वीज़ा के बारे में। हमारा पूरा वीडियो इसी पर बेस्ड है और हम जानते हैं कि H1B वीज़ा इस समय न्यूज़ में क्यों है। अमेरिका ने H1B वीज़ा की फ़ीस बढ़ा दी है और इसी वजह से स्टूडेंट्स और आईटी प्रोफेशनल्स जो वहाँ पर जाकर वर्क करते हैं, उनके बीच में थोड़ी सी चिंता जताई जा रही है कि अगर इसकी फ़ीस बढ़ती है तो इंडिया से अमेरिका जाने वाले स्किलफुल लोगों की संख्या में कमी आएगी, जिससे जो इंडिया में रेमिटेंसेस आते हैं वो उसमें भी कमी दर्ज की जा सकती है। तो आगे वीडियो में हम बात करते हैं, लेकिन वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। तो आज हम समझते हैं एच वन बी वीज़ा है क्या। सबसे पहले तो एच वन बी वीज़ा को एक्सप्लेन अगर मैं करूँ तो इसमें इसको एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा माना जाता है, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है आईटी प्रोफेशनल्स के बीच में, जिसके तहत लोग एक फीस जमा करते हैं और उसके बाद उसी वीज़ा के माध्यम से लोग अमेरिका जाते हैं और अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स भी इसमें जुड़े हुए हैं जो एच वन बी वीज़ा के माध्यम से वहाँ पे स्किल सीखने जाते हैं और स्किल सीख कर आईटी प्रोफेशनल्स बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें आगे करते हैं। हर साल लाखों लोग इस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और वहाँ पर जाकर काम सीखते हैं। और यूएससीआईसी, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो इसका सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सेक्शन है, इन्होंने इसकी फीस लगभग $460 से बढ़ाकर $780 कर दी है। तो लोगों को ये बहुत परेशानी होगी कि इतनी ज़्यादा फीस देकर फिर लोगों को जाना पड़ेगा वहाँ पर। इसी वजह से संख्या हो सकता है कुछ कम हो जाए। और अगर संख्या अमेरिका में कम जाती है आईटी प्रोफेशनल्स की और स्टूडेंट्स की, तो इससे इंडियन रेमिटेंस जो बाहर से पैसे आते हैं, रेमिटेंस का मतलब होता है कि जो बाहर से अर्न किए हुए पैसे इंडिया में भेजे जाते हैं, उनमें भी कमी आएगी। और फीस बढ़ने का सीधा सीधा सा यही प्रभाव पड़ता है कि मतलब जब हमारे यहाँ से लोग बाहर जाएंगे नहीं, काम सीखेंगे नहीं, काम करेंगे नहीं, तो उसका बड़ा प्रभाव इंडिया के रेवेन्यू सिस्टम पर भी पड़ता है। ये जो फीस बढ़ोतरी है लगभग 70% की बढ़ोतरी है और इसको 2025 से ही लागू कर दिया गया है, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय तो है ही। फिर आगे देखते हैं इसमें क्या चीज़ें आती हैं, लेकिन इस वीडियो में आगे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है और क्या चीज़ें हो रही हैं। भारत की जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, इन्फोसिस हो गई, ये अपने यहाँ के स्किलफुल लोगों को, स्टूडेंट्स को या फिर स्किलफुल आईटी प्रोफेशनल्स को वीजा प्रोवाइड करती हैं और भेजती हैं। लेकिन इससे अब क्या होने वाला है कि वीजा प्रोवाइड करने पर कंपनियों के खर्च बढ़ेंगे, जिससे वीजा प्रोवाइड करने में भी कमी आएगी और इसका सीधा सा प्रभाव तो ये पड़ेगा ही कि जब वीजा हम लोग लेंगे नहीं और बाहर जाएंगे नहीं, तो भारतीय राजस्व विभाग पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अगर इस बारे में अमेरिकी सरकार की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि इमिग्रेशन सिस्टम और को और मॉडर्न बनाने के लिए और थोड़ा सा इसमें और सुधार करने के लिए इस वीजा फी को बढ़ाया गया है। लेकिन इसका अब सीधा सा प्रभाव तो भारतीय छात्रों और भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स पर तो पड़ने वाला है ही। क्या इससे युवाओं का अमेरिका जाना कमतर हो जाएगा, या फिर युवाओं को, भारतीय युवाओं को अमेरिका से दूर किया जा रहा है? अब ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन धीरे धीरे देखते हैं इसमें क्या ही सुधार आते हैं। सरकार, हमारी सरकार इस पर क्या काम करती है, या फिर जो भी नियम आए हैं अमेरिका की तरफ से उस पर कोई बातचीत होती है या नहीं होती है। अब अगर बात की जाए कि अगर आप एच वन बी वीजा के बारे में सोच रहे हैं तो इस पर क्या विकल्प हो सकते हैं, आपके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इस पर हम बात कर सकते हैं। ऐसा कि अगर आपको अप्लाई करना है तो जल्द से जल्द अप्लाई करें, नियम लागू होने से पहले अप्लाई करें। और अगर आपके पास और भी चॉइसेस हैं जैसे स्पॉन्सरशिप, स्कॉलरशिप कंट्रीज जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर आप जाकर अच्छे करियर ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। ज़रूरी ही नहीं है कि अमेरिका ही एक ऑप्शन है आपके पास। बहुत सारे देश ऐसे हैं, कुछ कुछ अच्छे देश ऐसे हैं जहाँ पर करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो
या फिर जल्दी से अप्लाई किया जा सकता है H1B वीज़ा के लिए जब फीस नहीं बढ़ी, अभी लागू नहीं हुआ है उससे पहले ही, या फिर दूसरे ऑप्शंस तलाशे जा सकते हैं। अब मेरी यही गुजारिश है आप लोगों से कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये डिसाइड करें कि क्या अमेरिका भारतीयों को दूर करना चाहता है, या भारतीयों से उसे किसी प्रकार का चिढ़ है जिसकी वजह से वो ऐसी चीज़ें कर रहा है। या दूसरी बात ये भी है कि हमें अपने ही देश में रहकर बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए, ताकि हमें दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। पूर्णतः तो नहीं किया जा सकता ये चीज़, लेकिन आंशिक रूप से किया जाना चाहिए। और ये वीडियो कैसी लगी आपको ये भी बताइए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दीजिए। अगर आप अमेरिका जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख कर जाएं, पूरी वीडियो को देखिए और इस पर रिव्यू करिए कमेंट सेक्शन में जाके। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिए लोगों से जो आपके दोस्त अमेरिका जाने वाले हों, या फिर ऐसा कुछ सोच रहे हों, या फिर आप ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तब भी। धन्यवाद।